आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। इसको प्रस्तुत किया गया था मुख्य रूप से 5 वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या नाम है उनका? पहला नाम है डिवरीज, दूसरा नाम है कॉरेंस, तीसरा नाम है वॉन शेरमैक और यहाँ पे ऊपर है सर्टेन एंड बोवरी का भी नाम लिखा हुआ है। ठीक, तो मेंडल के परिणामों की पुनः खोज इन पांचों के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मेंडल ने लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का जो कारण है उसको फैक्टर बताया था कि फैक्टर की वजह से ही क्या होता है, जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। लेकिन मेंडल ने ये नहीं बताया था कि जो फैक्टर्स है, दैट मीन्स जो जीन है, वो किस तरह से जाते हैं या ऐसी संरचना है क्या जो जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करती है। तो ये सब बताने में वो असमर्थ रहे थे और इस असमर्थता का कारण भी यही था क्योंकि उनके वक्त माइक्रोस्कोप की की तकनीक जो थी, टेक्नोलॉजी उतनी ज़्यादा विकसित नहीं थी। लेकिन लगभग 1900 में क्या था, माइक्रोस्कोप में अच्छी खासी वृद्धि हो चुकी थी। मतलब माइक्रोस्कोप को वहाँ पे जो माइक्रोस्कोप की जो टेक्नोलॉजी थी उसको अच्छे से प्रयोग में लाया जा सकता था। साथ ही साथ ये बताया कि जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है। दैट मीन्स जो जीन्स होते हैं वो किस पर उपस्थित रहते हैं, तो जीन्स उपस्थित रहते हैं क्रोमोसोम्स पर। क्रोमोसोम्स को बोला जाता है ना कलर्ड बॉडी, चूँकि इसका नाम क्रोमोसोम है तो क्रोमा मतलब होता है कलर और सोम्स मतलब होता है बॉडी। तो क्रोमोसोम्स ऐसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं जिसको कि स्टेन किया जा सकता है, दैट मीन्स जिसको कलर किया जा सकता है। और क्रोमोसोम्स के द्वारा ही क्या होता है, जो लक्षण होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। दैट मीन्स मेंडल के द्वारा जो फैक्टर जीन शब्द का प्रयोग किया गया था कि फैक्टर के वजह से जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते हैं, सही है, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन किसके द्वारा वो जाते हैं, मतलब ऐसे कौन सी चीज़ होती है जो पेरेंट्स से उसके प्रोजेनी में जाता है, तो वो कौन सी चीज़ है, वो है क्रोमोसोम। ठीक, 1902 तक क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस का ज्ञान हो चुका था। आप सभी को पता है कि 2 तरह की अवस्थाएं होती हैं, मतलब 2 तरह के आपने विभाजन पढ़े हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। और दोनों में आपने देखा होगा कि जब एनाफेजिक अवस्था होती है तो एनाफेज अवस्था में किस तरह से जो क्रोमोसोम होते हैं वो विपरीत पोल की तरफ उनका जाना शुरू हो जाता है। तो उसी समय क्या होता है, क्रोमोसोम टूटते हैं, क्रोमोसोम्स में जो जीन्स लगे रहते हैं वो भी क्या होते हैं, गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं और सेकेंड जनरेशन में वो चले जाते हैं। फिर वॉल्टर सटन एवं थियोडोर बोवरी ने देखा कि क्रोमोसोम का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। इन्होंने मेंडल के नियमों को क्रोमोसोम की गतिविधि द्वारा समझाया। ब्रोवरी बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग माइटोसिस एंड ड्यूरिंग मियोसिस, गुणसूत्र के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए इसे समझा जा सकता है। जैसा मेंडल ने जो नियम प्रतिपादित किए थे जीन के लिए, मतलब जो मेंडल ने बात जीन के लिए बताई थी, उन सबको अगर क्रोमोसोम के साथ भी लागू करके देखा जाए तो वो सब क्या है, बिल्कुल सेम ही प्रतीत होंगे। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम एज वेल एज जीन ऑकर इन पेयर। मैंने आपको पढ़ाया है कि जीन्स, एक जीन के क्या होते हैं, 2 एलील्स होते हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं। उसी तरह से क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, पेयर्स में ही पाए जाते हैं। सभी को पता है कि हमारे बॉडी में टोटल कितने क्रोमोसोम है, 23 क्रोमोसोम्स, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। द 2 एलील्स ऑफ ए जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो एलील्स होते हैं जीन्स के, वो एक क्रोमोसोम के अगर एक ही लोकस पर हो, मतलब 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, और दोनों क्रोमोसोम के सेम अगर जगह पर हो तो आप सभी को पता होना चाहिए कि उसी को हम क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम, उसका नाम हम देते हैं। तो उसके बाद सर्टेन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द segregation of a pair of factor they are carried। दैट मीन्स ये है कि जब किसी क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है या उसका सेपरेशन होता है तो उसी तरह से जो जीन्स के जो एलील होते हैं उनकी भी क्या होती है, सेपरेशन और
उनका भी मतलब पेयरिंग उसी तरह से होती है। इस चीज़ को हम एक फिगर के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो भी अभी कुछ मैंने पढ़ा है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, उसका शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हैं कि 1900 में 3 साइंटिस्ट थे, डिवरीज, कॉरेंस एंड वॉन शेरमैक। इन्होंने इंडिपेंडेंटली काम किया था, मतलब उसको रीडिस्कवर्ड किया था मेंडल के वर्क को। माइक्रोस्कोप वॉज ऑल्सो एडवांस्ड एट दैट टाइम, so the scientists were able to see the cell division as well as the movement of chromosome that use of double just before cell division। आप सभी को पता है कि सेल डिवीज़न से पहले क्या होता है, क्रोमोसोम का कंटेंट डबल हो जाता है। 1902 द क्रोमोसोम मूवमेंट ड्यूरिंग मियोसिस हैड बीन वर्कड आउट। 1902 में मियोसिस को देखा गया कि किस तरह से उसमें क्रोमोसोम का मूवमेंट होता है। वॉल्टर सटन एंड थियोडोर ब्रोवरी नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम वॉज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन एंड यूज्ड क्रोमोसोम मूवमेंट। मतलब अगर जीन का व्यवहार और क्रोमोसोम का व्यवहार अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल ही सेम होता है। सर्टन एंड बोवरी आर्ग्यूड दैट द पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ पेयर ऑफ फैक्टर्स दे कैरिड। Certain united the knowledge of chromosomal segregation and Mendelian principle and called it the chromosomal theory of inheritance। ठीक, मेंडल के जो भी प्रिंसिपल थे तीनों, उसको सर्टेन एंड ब्रोवरी के द्वारा क्या कहा गया, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का नाम दिया गया। अब देखो यहाँ पे उन्होंने उस चीज़ को किस तरह से एक्सप्लेन किया। जैसे यह आपका एक सेल है, ठीक है, एक सेल में क्या होती है, क्रोमोसोम्स पाई जाती हैं। ये आपकी 2 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स इस तरह से लगे रहते हैं। जब एनाफेज का टाइम होता है तो एनाफेज के दौरान क्या होता है, क्रोमोसोम्स का सेपरेशन हो जाता है। दैट मीन्स ये क्रोमोसोम है, ये इस तरह से विपरीत पोलों की तरफ ये जाने लगते हैं। और बीच में अगर हम बात करें प्लांट सेल में तो एक सेल प्लेट बनती है, और एनिमल सेल की बात करें तो एक सेल फरो का निर्माण होता है। और फिर उसके बाद 2 इस तरह की कोशिकाएं बन जाती हैं, मतलब 2 गैमेट्स का फॉर्मेशन इस तरह से यहाँ पे होता है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है कि इसमें जो भी जीन्स आपके इस तरह से यहाँ पे जीन्स उपस्थित हैं, वो क्या किए, मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के अनुसार इस तरह से वो अलग होते हैं, और क्रोमोसोम से क्या करते हैं, उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने का काम क्रोमोसोम्स के द्वारा वहाँ पे किया जाता है। तो एक्चुअल में मेंडल ने जहाँ पे बार बार फैक्टर जीन्स का प्रयोग किया था, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को नहीं उन्होंने बताया था कि आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि कैरेक्टर्स को 1 जनरेशन टू अदर जनरेशन में लेके जा रही है, तो वो है क्रोमोसोम। यहाँ पे अगर मैं आपको फिगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको फिगर दिखेगा कि इस तरह से ये मियोसिस की घटना है। मियोसिस में ये अभी डिप्लॉयड स्टेज है। यहाँ पे क्रोमोसोम भी क्या है, डबल अमाउंट में, मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस सेल की बात करें तो कितना है, 46 है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, सिंथेसिस होता है। आपको सभी को पता है कि मियोसिस की घटना में पहले इंटरफेज होता है, फिर एम फेज होता है। तो ड्यूरिंग इंटरफेज में क्या हो जाता है, क्रोमोसोमल का कंटेंट डबल हो जाता है। सेल डिप्लॉयड ही रहता है, लेकिन क्रोमोसोमल का कंटेंट कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो 46 में 46 अगर आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 और मतलब 92। ठीक है, तो इस तरह से 92, मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसका कंटेंट डबल हो कितना हो चुका है, 92 हो चुका है। अब यहाँ पे डिवीज़न होगा। पता है कि मियोसिस में 2 फेजेस होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। तो पहले मियोसिस फर्स्ट, इसको फर्स्ट डिवीज़न लिखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, इस तरह से ये वाली जो सेल है, इस वाली सेल में कितने क्रोमोसोम आ जाएंगे, 46 आ जाएंगे। इसमें कितने आ जाएंगे, इसमें भी 46 आ जाएंगे। देन जब सेकेंड डिवीज़न होगा तो जब सेकेंड डिवीज़न होगा तो सेकेंड डिवीज़न में आपका क्या होता है, अब इसमें आपका हाफ क्रोमोसोम